हाँ ठीक है, दुगने से बेटा एक अधिक है, ठीक है, अब सही आएगा, ठीक है, दुगने से एक अधिक है, मैं ध्यान नहीं दिया बेटा, दुगने से एक अधिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, अब सही है, 528 पर लंबाई तुमने क्या मानी, 12+1 मानी, और चौड़ाई कितनी x थी, बराबर 528, ठीक है, जीरो से बड़ा 2x² आ गया बेटा, 1 को x से करो x ही आएगा, 528 धर ले आओ, यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, ठीक है, इस फॉर्म में ax² + b+ c इस तरीके से बन गई, ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे पे सॉल्व नहीं करना है, इसे मैं इक्वेशन के रूप में बनाना था तो मैंने बना दिया। अगला क्वेश्चन इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का दिया बेटा, सवाल नंबर कौन सा लाते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 बेटा, ठीक है, 300 योगफल 300 सर गुणनफल 306, ठीक, योगफल नहीं गुणनफल है बेटा यहाँ पे 306। चलो शुरू करते हैं, आगे इक्वेशन मानिए, माना बेटा मैंने माना पहला धनात्मक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बेटा, पूर्णांक इसका मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला कि क्रमागत और धनात्मक मतलब लगातार और प्लस में बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दूसरा हो जाएगा x+1, ठीक है बेटा, x+1, तो उनका गुणनफल कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इनको गुणा करो बेटा, बराबर कितना 306, x² + x बराबर 306, x² + x माइनस के 306 बेटा, ये फॉर्म में आ गया किसकी, एक द्विघात समीकरण की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, अगला रोहन की माँ वाला क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको नोट कर लो, समझाते हैं फिर, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ये देखते हैं उधर जाएंगे तो गड़बड़ होता है, ये माइक वगैरह हिल जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा, रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, क्वेश्चन दिया गया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु दोनों मतलब दोनों की उम्र का, उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में 306 है, मतलब दोनों गुणा कर लो, दोनों की उम्र 306 हो जाएगा, मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, वर्षों में अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष पश्चात 306 होगा, क्या होगा 306 हो जाएगा। हमें इक्वेशन मानी बेटा, ठीक है, माना हमने रोहन की आयु कितनी ले लेते हैं x वर्ष, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर कितनी बेटा x वर्ष, तो इनकी मम्मा कितनी बड़ी है इनसे 26 वर्ष, तब माँ की आयु तो माँ के बड़े कितने हो जाएगा, ठीक है, माँ की आयु कितनी हो जाएगा x+26, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, आज से 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात मतलब बाद में रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, पहले x था, अब कितना होगा x+3 हो जाएगा, ठीक है, इसका 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, 3 वर्ष के पश्चात माँ की आयु बोले, देखो x+26 थी ना, 3 बढ़ा लो क्या हो जाएगा x+ के
29 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना हो, 306 हो जाएगा। अब लिखे प्रश्नानुसार, तो बेटा ये और ये इनका गुणन कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। x प्लस 3 x 29 बराबर 306 बेटा, ठीक है। x को x से गुणा करो, कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखो x को 3 से करो 3x आएगा, प्लस 29 को x से करो 29x आएगा, 29 को 3 से करो 87 आएगा, कितना आएगा, 87 बराबर 306। x पास रखो 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 306, ठीक, बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x, 6 में 7 16 में 7 9 बचेंगे, 9 में से 8 गए 1 बचेगा, घटा 306 87 बेटा, 16 में 7 के 9 बचे, 9 में से 8 गए 1 बचा, यहाँ बचे 219 बेटा बराबर 0, ठीक है। क्या होगा, ये एक इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और 219 माइनस 307 है, ठीक है। तो एक होगा बेटा, एक चीज हम ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है सुनना आया, यहाँ पे 360 है, ध्यान दीजिएगा हम लोग, 360 है, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, हम लोग यहाँ पे 360 कर लेते हैं, जब घटाएंगे 273 बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लें बेटा आप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया है, देखो एक गाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, क्या होती है बेटा, यहाँ करते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बेटा, क्वेश्चन लिख के बताते हैं, ठीक है। तो बेटा काम क्वेश्चन सुन लो, बता रहे क्वेश्चन लिखेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। उसके आगे क्या बोला गया, सुनो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की इक्वेशन मानी, ठीक है। देखो हमने क्या माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चाल आगे x किलोमीटर प्रति घंटा बेटा मान लिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया था, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में तय कर दी, ठीक है। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बेटा, तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय बेटा। तो यहां से हम समय निकालने का, समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल आ जाएगा। दूरी कितनी थी, 480 थी, और समय कितना था बेटा, समय चाल कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब आपसे बोला गया है सेकंड कंडीशन में, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो बेटा दूसरी क्या हो जाएगी, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब सब कुछ यही रहेगा बेटा, समय क्या हो जाएगा, 480 बटे क्या आ जाएगा, दूरी बटे 4, x माइनस 8 हो जाएगा, और x था ये घट जाएगा, ठीक है। क्या थी बस हमने कार्बन क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों घटा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों घटा लेंगे। प्रश्न और देखो, इसी को आगे क्या बोला गया, सब क्वेश्चन देखना। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है। मतलब अगर स्पीड कम कर लेंगे तो 3 घंटे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 घंटे को हमने यहाँ लगा लिया, 3 घंटे को, चलो अलग तरीके की बात है, ठीक है। ले सर, तो बेटा दोनों को हम घटा लेंगे आगे, सब में आपके आ जाए क्लियर। अब देखो समझ रहा 480 और x माइनस 8 प्लस 3 बराबर 480 x माइनस के सॉरी x, ठीक। क्या इतनी बात समझ आई कि नहीं? समझ में आया बेटा कि नहीं चीज? जब क्वेश्चन बात एक बार देख ले, क्वेश्चन राउंड तो नहीं हुआ हमसे? हाँ ठीक है। तो बेटा प्लस 3 बता था यहाँ पे एक बना था, कौन बेटा किताब में किया रखी थी 480 में, हाँ तो ठीक ठीक। तो बेटा इस तरीके से थोड़ा सा राउंड, चलो इसको हम क्या करते हैं, प्लस 3 इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो प्लस 3 से लगाते, ठीक है। प्लस 3 तुम्हारे इधर आ जाएगा। चलो आगे करते हैं इसको, तो इसको इधर ले आएंगे, घटा लेंगे आगे, ठीक है। 480 बटे एक्स माइनस के 8 माइनस 480 बटे एक्स बराबर 3 बेटा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक काम करो, अगर आपको समझ में आए तो इन दोनों घटा लो, उसके बाद 3 कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो वही करते हैं, माइनस के 480 बटे 8 बराबर 3 कर दो, ठीक है। तो घटाओ इसको यार, देखो ये लासा निकाल दो, एक्स माइनस 8 और एक्स, इसका गुणा इससे करो 480 एक्स माइनस एक्स को 480 से करो, 480 एक्स आएगा माइनस माइनस लगेगा, निशान बदल जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 480 को 8 से गुणा करो, 8 को 64 के 4 से लगे 6, 8 6 32 6 38, 0 का 0 बराबर 3। अपने दोनों एक्स था, दोनों काट दो यहाँ से, 3840 और बराबर 3, इसको इससे गुणा करो, एक्स स्क्वायर आएगा, 8 को एक्स से को माइनस का 8 एक्स आएगा। अब इसको बढ़ाना भेजो, 3840 बराबर 3 को एक्स स्क्वायर से को 3x स्क्वायर 3 एक्स, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस के 24x, इसको धर दो माइनस में, कितना आएगा 3840 बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक। अब 0 कर लो, इसे आपका आंसर आ गया, चलिए क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको 3 से भाग कर दो, आपका आंसर और भी अच्छे हो जाएगा। छोटे 3 से भाग कर दो, 3 कम एक्स स्क्वायर 3 24 एक्स माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 3 6 3 8 24, ठीक है। 0 का 0, ये आपका आंसर आ गया। चाहिए ना, चाहिए बेटा। चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे इसी लगता है क्वेश्चन बेटा, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को बेटा हम कल फिर से लगवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपको इसी पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आपसे मिलते हैं इसी पर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्वेश्चन को कल फिर से कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थी, कैमरा हो गई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।